नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और पाजामा पार्टी। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 42 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। वे कुत्ते को भूलकर दुकानें लूटने में व्यस्त हो गए। आज तो वारे न्यारे हो गए। सारा माल वैन में भरो। इधर टुल्ली महाशय मार्केट से निकलकर एक सड़क पर दौड़ दिए। उफ। कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में पाजामा पार्टी ने दिन दहाड़े पूरी मार्केट को कैसे लूट लिया। धाड़। वे अपने साथ घुड़कुत्ता लेकर आए, जिससे लोग डर गए और सबकी हवा सरक गई। हवा सरकना तो समझ में आ गया, मगर ये घुड़कुत्ता क्या होता है? घोड़े के बराबर वाले कुत्ते को घुड़कुत्ता कहते हैं सर जी। अच्छा, अगर कुत्ता घोड़े के बराबर में खड़ा हो जाए तो घुड़कुत्ता हो जाता है? ये बात नहीं है सर जी, हिला दूंगा मैं। सटअप। हिलाने का इतना ही शौक है तो जाकर पाजामा पार्टी को हिलाओ। तुम दोनों के शहर में रहते वे मार्केट की घंटी बजा गए। आखिर ये घुड़कुत्ता आया कहां से? तभी मेजर ठोका ठोकी वहां आ पहुंचा। मैं उस कुत्ते के बारे में जानकारी देने आया हूं कमिश्नर साहब। तो फिर कुर्सी पर तस्तरी रखिए। तस्तरी नहीं सर, तशरीफ कहते हैं, तशरीफ। ओ भाई, जो कहते हैं उसे रख दे और कुत्ते के बारे में बता दे। वो कुत्ता तुम्हारे हवलदार बहादुर का है और वो बंदा पाजामा पार्टी का सदस्य है। मैंने अपनी आंखों से उसे पाजामा पहने देखा था। अब मुझे लग रहा है कि मेजर सच बोल रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है भाई खड़गू जी? क्या पाजामा पहनना गंदी बात है? ये बात नहीं है सर, मैंने हवलदार बहादुर को कुत्ते की खोज करते देखा है। उसने स्वयं मुझसे कहा है कि वो अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है। तुम्हारा मतलब ये है कि हवलदार बहादुर चोर है? उसने पुलिस की वर्दी उतारकर पाजामा पहन लिया है और पाजामा पार्टी बना ली है। यही बात है सर, तभी तो वो सरकारी अफसरों को लूट रहा है। हिला दूंगा मैं। तुम केवल उसे पकड़कर मेरे सामने ले आओ। हिला मैं खुद दूंगा। ठीक है सर, हम तुरंत हवलदार बहादुर की गिरफ्तारी का अभियान छेड़ देते हैं। हवलदार बहादुर उस समय एक टैक्सी में यात्रा कर रहे थे। 1 घंटे से सड़कों पर घूम रहा हूं, मगर टुल्ली कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी टैक्सी में लगे रेडियो पर समाचार प्रसारित होने लगे। हवलदार बहादुर ने पाजामा पार्टी बनाकर कई अफसरों को लूट लिया और अपने रहस्यमय कुत्ते के साथ शहर पर धावा बोल रहा है। पुलिस हवलदार को पूरे शहर में ढूंढ रही है। आई, ये तो बहुत बुरा हुआ। पूरे शहर में मेरी बदनामी हो रही है। दोनों इंस्पेक्टर मुझसे जलते हैं, पकड़कर हवालात में सड़ा डालेंगे। ससुरे, सबसे पहले मुझे पुलिस से बचने की तरकीब सोचनी होगी। उन्होंने टैक्सी एक डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने रुकवा ली। एक धांसू तरकीब सोच ली है मैंने। आधे घंटे के बाद वो स्टोर से निकले। माय नेम इज किट्टी। अब मैं पूरे शहर में घूमकर टुल्ली को तलाश करता रहूंगा और पुलिस मुझे पहचान नहीं सकेगी। और तभी कुछ गुंडे उसको देखकर सीटी बजाने लगते हैं। इधर पाजामा पार्टी अपने नए कारनामे पर बहुत खुश थी। आज पहली बार हमारे हाथ इतना सारा माल लगा है। ये सब उस कुत्ते की वजह से हुआ है। उससे डरकर पूरी मार्केट खाली हो गई थी। वो कुत्ता बड़ी कुत्ती चीज है यारो। अगर हम उसे ढूंढकर काबू में कर लें तो आगे भी ऐसी वारदातें कर सकते हैं। लाल पजामा ठीक कह रहा है। हम सब मिलकर कुत्ते को ढूंढेंगे। वे तुरंत ही टुल्ली को ढूंढने निकल पड़े। छुपने के लिए कुत्ता अवश्य ही किसी वीराने की तरफ गया होगा। तो शहर से बाहर जाने वाले मार्ग पर चलो। इधर टुल्ली का साइज बढ़ता ही जा रहा था। वो हाईवे पहुंचकर बैठ गया था। उफ। एक ट्रक हाईवे से गुजरा। ओए जल्दी चल गड़िए। ओए गड़िए, मैनू यार से मिलना है। ड्राइवर की नजर सामने सड़क पर पड़ी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ए ओए। घबराकर उसने हॉर्न पर हाथ जमा दिए। पौ पौ पौ। हाय रब्बा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ?
इतना बड़ा आ, आ, हॉर्न की आवाज से टुल्ली चौंक कर खड़ा हो गया। एक ही चमत्कार है, वाहे गुरु। चुम। शहर पहुंचते ही सरदार जी ने ट्रक पुलिस स्टेशन में घुसेड़ दिया। धड़ाम। कमिश्नर साहब के आदेश पर सरदार जी को पकड़ दिया गया। थाना फोड़ दिता, अंदर कर देंगे। ओए छोड़ो, मैनू इतना बड़ा देख कर आया हूं। क्या कितना बड़ा देखा बे? घुर्र। कुत्ता जनाब, ऐना बड़ा सी कि सड्डा ट्रक थल्ले तो निकल गया। ओह, तुम वो रहस्यमय कुत्ता देख कर आए हो? कहाँ था, जल्दी बताओ। हाईवे में व्याख्या सी। कमिश्नर अपने दोनों इंस्पेक्टरों को लेकर हाईवे की ओर रवाना हो गया। मैं उस घुड़कुत्ते के दर्शन करने के लिए बेकरार हूं। दर्शन हो गए तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं सर। एक क्रॉसिंग पर पाजामा पार्टी की वैन सामने से गुजरी। पाजामा पार्टी हिला दूंगा। धरती पकड़ ने तुरंत ही जीप को मोड़ा था। ओए, पाजामा पार्टी मुफ्त में हाथ लग गई है, लेकिन कुत्ते का क्या होगा? कुत्ते को पकड़ने के लिए हमें आर्मी की सहायता लेनी चाहिए सर। कमिश्नर ने तुरंत वायरलेस पर कंट्रोल रूम से संपर्क कर आर्मी की मदद मांग ली। आर्मी बेस से एक हेलीकॉप्टर फौरन उड़ चला। संयोग देखिए कि इस डॉग ऑपरेशन का इंचार्ज मेजर ठोका ठोकी को ही बनाया गया। हाईवे की ओर चलो, दैत्यकार कुत्ता वहीं देखा गया है। हाईवे पर पाजामा पार्टी और पुलिस के बीच चेस चल रही थी। पुलिस जीप निकट आती जा रही है। लाल पाजामे, फार्मूला अंधा बटेर अप्लाई करता हूं। ओके। उसने तुरंत डैशबोर्ड पर एक स्विच दबाया। वैन के साइलेंसर से काला धुआं तेजी से निकलने लगा। उस ओए, क्या हो रहा है? हिला दूंगा। पलक झपकते ही पुलिस जीप काले धुएं के बीच घिर गई। ओए, धुआं कित्थों आया? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता सर। दिखाई ना देने का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। उनकी जीप एक गड्ढे में जा गिरी। जब वे बाहर निकले तो तीनों महापुरुष टेढ़े हो चुके थे। अय्या, मेरी टांग, ओए मेरी हिला दूंगा। ठीक कहते हो, आज हिलाकर ही छोड़ेंगे। फॉलो मी। मर गए, अब ये पैदल मार्च कराएगा। पाजामा पार्टी ने वैन को सड़क से उतारकर जंगल में मोड़ दिया। कुछ देर के लिए जंगल में छुप जाते हैं। इधर मेजर ठोका ठोकी का हेलीकॉप्टर शहर के बाहर मैदानी क्षेत्र पर उड़ रहा था। वो बहुत बड़ा कुत्ता है, हमें जल्द ही नजर आ जाना चाहिए। कुछ देर बाद उन्हें टुल्ली नजर आ गया। आश्चर्य से मेजर की आंखें फैल गई। अब तो पूरा पहाड़ हो चुका है सर, आप इसे कैसे पकड़ेंगे? बाप रे, जब मैंने देखा था तो ये घोड़े जितना था। अब तो पूरा पहाड़ हो चुका है सर, आप इसे कैसे पकड़ेंगे? हेलीकॉप्टर को शहर की ओर मोड़ लिया गया। ओए, इसे पकड़ तो मेरा बाप भी नहीं सकता। बम से उड़ाना पड़ेगा। वापस चलो। इधर हवलदार बहादुर जब टुल्ली को ढूंढते ढूंढते थक गए तो प्रोफेसर पीपी के यहाँ जा पहुंचे। इस मामले में पीपी की राय लेनी चाहिए। पीपी ने जैसे ही दरवाजा खोला, हवलदार ने आंख मार दी। पी ए पीपी उस परी जमाल को देखकर मस्त हो गया। आप कौन है जी? मेरी गरीब खाने को महका डाला। मैं तो तुम्हारी किस्मत को भी महका दूंगी जानी। अंदर तो आने दो। हवलदार महिला का स्वर बनाकर बोल रहे थे। पीपी उन्हें ड्राइंग रूम में ले आया। अब फरमाइए, आप कौन हैं? आपकी दासी हूं पीपी जी, कहकर तुमसे मिलने का बहुत मन करता है। ओ जाना, तुमसे मिलने को बहुत मन करता है। खुल गई किस्मत। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या कि आंखें बिछा दूं। वाह, बुढ़ऊ पूरा मजनू बन गया। तभी मिसेस पीपी वहां आ पहुंची। क्या हो रहा है यहाँ? मर गए।
आपके पतिदेव मेरे कदम चूम रहे थे। मिसेज पीपी आग बबूला हो गई। उसने झाड़ू के सुर पर पीपी को नचा डाला। तड़ाक तड़ाक, आया आ आई। मेरे घर में ही चुम्मा चाटी करते हो। पीपी को ठोक पीट कर वो हवलदार की ओर घूमी। तुम ए नमस्ते भाभी जी। हवलदार बहादुर अपने असली स्वर में बोल पड़े। हवलदार, हाँ यार, मैं तो मजाक कर रहा था। भाभी ने तुझे बेकार ही पीट डाला। आपको ऐसा भौड़ा मजाक नहीं करना चाहिए भाई साहब। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये रूप मुझे एक विशेष कारण से बनाना पड़ा है और मैं पीपी से एक जरूरी बात करने आया हूँ। पीपी को उन्होंने टुल्ली को बड़ा हो जाने के विषय में बताया। उस कुत्ते के कारण पुलिस मुझे लुटेरा समझ रही है पीपी। तो पहले मेरे पास क्यों नहीं आया? टुल्ली ने जो रसायन पिया है उसका तोड़ मैं तैयार कर चुका हूँ। अब तो टुल्ली को पहले की तरह छोटा कर सकता है। ये ले उस रसायन की शीशी। धन्यवाद पीपी, मैंने आज तुझ पर जो झाड़ू फिरवाई है उसके लिए क्षमा कर दीजिए हो। तभी मिसिस पीपी ने टीवी चला दिया। शहर के बाहर फैले चट्टानी क्षेत्र में उस विशालकाय कुत्ते को देखा गया है। जनता से अनुरोध है कि उस मैदान की ओर बिल्कुल न जाएं। सेना के जवान कुत्ते को मार डालने के प्रयास में जुट चुके हैं। मैं चला पीपी, टुल्ली की जान बचानी ही होगी। मिल जाए तो रसायन उसके सीधे मुंह में डाल दीजिए। इधर मेजर ठोका ठोकी के आदेश पर आर्मी टैंक और तोप गाड़ियां टुल्ली को मारने के लिए रवाना हो गई। कुत्ते के चीथड़े उड़ा दूंगा। कमिश्नर भी अपने दोनों इंस्पेक्टरों के साथ जंगल के भीतर जा पहुंचा। पजामा पार्टी को ढूंढो, वे यहीं छुपे होंगे, हिला दूंगा मैं। तभी पजामा पार्टी ने उन लोगों की घंटी बजा डाली। धाड़ ओए। हिलाना इसे कहते हैं बच्चू। कमिश्नर सर, यही पजामा पार्टी है, लेकिन इन्होंने तो हमें लटका दिया है। ओए, हमें नीचे उतारो वरना। बेटा कमिश्नर, हमारा पीछा करके तुमने अपनी मौत को दावत दी है। तुम तीनों की कब्र इसी जंगल में बनेगी। नहीं, हमें मारना मत। आखिर हम तुम्हारे साथी हवलदार बहादुर के अफसर हैं। क्या बकते हो? हवलदार बहादुर हमारा साथी नहीं है, हम तो उसके शत्रु हैं। क्यों बे खड़गू, ये क्या कह रिया है? और तू क्या कह रिया था? मुझे तो मेजर ठोका ठोकी ने कहा था सर। तभी झाड़ियों में से किसी की चलने की आहट हुई और सब चौंक पड़े। झाड़ियों के पीछे से हवलदार नारी रूप में बरामद हुए। आई, मेरे अफसर लोग पेड़ पे लटके हुए हैं और ये लोग लड़की। कसम पजामे की, घने जंगल में अकेली लड़की पहले बार देख रहा हूँ। पजामे की कसम खा रिया है और पजामा ही पहने हैं, यानी यही है पजामा पार्टी। लाल पजामे ने दूर से ही चिल्लाकर पूछा, ए लड़की, कौन है तू? पहले इन लुच्चू के पजामे ढीले करा दूं, टुल्ली को बाद में खोज लूंगा। हेलन स्टाइल ठुमका लगाया उन्होंने। ए ए ए मेरा नाम चिंचिन चू, बाबा चिंचिन चू, रात चांदनी, मैं और तू, बोलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? लाल पजामे ने पकड़कर उनकी कलाई थाम ली। नाचना बंद कर और जल्दी बता, यहाँ जंगल में क्या लेने आई है? सैया छोड़ दे भैया, मेरी पतली कलैया मुड़ जाएगी। कलैया भी छोड़ दूंगा, पहले बता तो दो कि क्या लेने आई हो। मैं तो अपने कुत्ते को ढूंढने आई हूं जी। सुना है वो मुआ बहुत बड़ा हो गया है। आई, वो बड़ा होने वाला कुत्ता तो हवलदार का है, हम उसी की तलाश में भटक रहे हैं। नहीं जी, वो कुत्ता मेरा है, हवलदार ने तो उसे चुरा लिया था और पता नहीं उसे क्या खिलाकर बड़ा कर दिया है। तो अब तुम इतने बड़े कुत्ते को कैसे काबू करोगी? कुत्ता क्या चीज है हुजूर, मैं तो आपको भी काबू कर सकती हूँ। क्या कर? अरे ये क्या करती हो? पुछ। ये तुम पर मोहित हो गई है लाल पजामे। मैं तुम सब पर ही मर मिटी हूँ। जन्म जलो और दिल चाह रिया है कि छम छमा छम बाजे रे मेरी पायलिया। अरे तुम भी शुरू हो जाओ।
उर्मिला मातोंडकर का स्टाइल दिखा रही है। पजामा पार्टी पर भी नाच गाने का भूत चढ़ गया। छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पायलिया। नाचते नाचते हवलदार ने छलांग लगाई और पेड़ के नीचे जा पहुंचे। अरे कहाँ चली तुम? ऊपर। वो ऊपर चढ़कर बैठ गए। नीचे आओ नीचे आओ ना रानी। गाना गाकर बुलाओ। लाल पजामे ने तान भरी। बाहों में चलिया। हवलदार बहादुर ने पेड़ में बंधी जाल की रस्सी खोल दी। धड़ाम। आ आ भारी बोझ के कारण 3 पके पजामे तो वहीं गीले हो गए। उफ आ। कमिश्नर और खड़क सिंह ने जाल से मुक्त होते ही शेष 2 को दबोच लिया। छोरी को बाहों में बुला लिया था। अंदर कर दूंगा। ढिसुम। पजामा पार्टी का आटा गफील हो चुका था। अब तुम नीचे उतर आओ बहन जी, मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। तो लो, मैं आई। उफ, लग जाती तो। धड़ाम। आपके होते कैसे लगती बाबूजी? ओए हवलदार। यस सर, पजामा पार्टी को पकड़ने के लिए ये रूप बनाया था और अब मैं अपने टुल्ली को ढूंढने जा रहा हूं। देखा तुमने, इसलिए कहता हूं कि वो बंदा तुमसे महान है। टुल्ली को मेजर ठोका ठोकी की आर्मी घेर चुकी थी। मेरा इशारा पाते ही तोप दाग देना। तभी हवलदार बहादुर वहां पहुंच चुके थे। एक्सक्यूज मी मेजर ठाक, मैं एक बार उस कुत्ते के निकट जाना चाहती हूँ। वाट? वो तुम्हारी बोटियां नोच खाएगा। और तुम हो कौन? हवलदार बहादुर टुल्ली की ओर दौड़ पड़ा। वापस आकर बताऊंगा। ए गल, कुछ समझ नहीं आई। हवलदार बहादुर फुर्ती से चट्टान पर जा चढ़े। ओए टुल्ली, तू मुझे पहचान रहा है ना? उफ। टुल्ली ने पहचान लिया और प्यार से मुंह खोला तो ओह, ये क्या कर रिया है? सांस के साथ उसके मुंह में घुस गए हवलदार बहादुर। अबे सटक मत जाइयो, मैं तुझे छोटा करने की दवाई पिलाता हूँ। रसायन की पूरी शीशी उन्होंने टुल्ली के कंठ में उलट दी। जल्दी छोटा हो जा मेरे बाप। दवाई से निकली गैस के कारण टुल्ली को छींक आ गई। हवलदार बहादुर पतंगे की भांति उड़ते हुए मेजर ठोका ठोकी के ऊपर जाकर गिरे। धड़ाम। गिरने के कारण उनका वेग उतर गया। चोट तो नहीं लगी भाई ठोका ठोकी? हवलदार बहादुर। मेजर ने लपक कर उन्हें दबोच लिया। उड़ा डालो इसके कुत्ते को। ओए नहीं। मेजर का आदेश सुनते ही तोपे गरज उठी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उफ, ये क्या कर दिया मेजर के बच्चे? बेचारे टुल्ली को मार डाला। इस कुत्ते को भी सूट कर दो। तभी खबरदार मेजर, हवलदार को कुछ हुआ तो अंदर कर दूंगा। सर जी, मेरा टुल्ली। तभी धुएं को चीरकर टुल्ली बाहर निकला। भौं भौं। ओए मेरा टुल्ली छोटा हो गया, इसलिए बच गया है। टुल्ली आकर उनकी गोद में चढ़ गया। पुछ पुछ। अगर तू मर जाता तो हवलदार बहादुर का नाम बदनाम हो जाता। ये छोटा कैसे हो गया? अपन कुछ भी बड़ा और छोटा कर सकते हैं मेजर। वैसे ये एक सीक्रेट है और अपने सीक्रेट तो मैं कमिश्नर साहब को भी नहीं बतलाता। साडा शेर ठीक कहंदा है मेजर। सानू बड़ा तो है इस पर कि कहंदे है गर्भ हिला दूंगा। ओए तू हिलाना बंद कर और जाकर जीप ले आ। यस सर। मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। सारी प्रशंसा हवलदार ने समेट ली। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।